दोस्तों, आज मैं आपको डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में बता रहा हूँ। इस पुस्तक में ये बताया गया है कि आप लोगों को दोस्त कैसे बनाएं और उनको इन्फ्लुएंस कैसे करें। ये हमारे मार्केटिंग में, सेल्स में और अपने कोलीग्स के साथ तालमेल बिठाने में, रिलेशनशिप में, हर जगह काम आता है। तो आइए चलते हैं इस पुस्तक में जो हमें बता रही है कि हमें दोस्त कैसे बनाने हैं ताकि वो हमारी एक अच्छी टीम बने और हम मिलकर काम करें और हमारे काम आसान हो जाएं। इसके लिए चलते हैं पुस्तक के अंदर पहले चैप्टर में। लोगों के साथ जब हम तालमेल बनाने चाह रहे हैं तो हमें उनके अंदर इच्छा जागृत करनी है कि उनको इंटरेस्ट पैदा हो। हम ये उनको बताएं कि जो भी हम बात कर रहे हैं ये उनकी भलाई के लिए है और उनके जब हम ये इच्छा अंदर से पैदा होगी तो वो हमारे और करीब आते हैं। तो ये डेल कार्नेगी की पुस्तक के अंदर हमें बताया गया है कि 3 तरीके से हम उनको अपने नज़दीक ला सकते हैं। पहला तो है कि हम उनकी कोई निंदा ना करें, कोई बुराई ना करें, और दूसरा उनकी अच्छे कामों की सराहना करें, जेन्युइन सराहना करें, और तीसरा बताया गया है कि हम उनकी इच्छा जागृत करें। जब उनके अंदर इच्छा होगी, हमारे से मेल जोल बनाएंगे, हम उनको ये बता रहे हैं कि ये हमारे फ़ायदे में है, हम उसी के आपको इससे फ़ायदा होने वाला है, तो नेचुरली वो हमारे नज़दीक आता है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो सबसे पहले उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करें, उसके शौक़ पूछें, उनका नाम पूछें, फैमिली के बारे में पूछें, और आगे बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में पूछें और उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछें ताकि उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो। और दूसरी बात, अब हम ये करने जा रहे हैं कि वो इंटरेस्ट से उसकी बात सुनें। जब हम उनकी बात सुनेंगे तो वो उनको लगेगा कि ये वाकई में ही इंटरेस्टेड है बात करने में, सुनने में, समझने में, तो वो हमारे और करीब आते हैं। तो तीसरा हम इसमें पॉइंट है कि हमें स्माइल करते रहना है। ऐसा ना लगे कि भाई हम इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही हम मिलते हैं तो हमें अगर स्माइल करते हैं तो इसका मतलब है हम वेलकम कर रहे हैं, हम खुश हैं उनको मिलकर। तो स्माइल से भी बहुत पॉजिटिविटी आती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों कि हम दूसरों की रुचि के मुताबिक बात करें, हम उनके पसंदीदा विषय के बारे में बात करें। अब किसी को पॉलिटिक्स में डिस्कशन में बात करनी आती है, किसी को आती है कि वो हम बिज़नेस की बात करें, किसी को शेयर मार्केट की बात करनी है, किसी को किसी और सामाजिक इश्यू पे बात करनी है। तो हर एक बंदे की इंटरेस्ट अलग अलग है। तो जैसे हम देखते हैं कि बंदा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो अगर हम उसमें बात करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ हमें दूसरों को ये महसूस कराना है कि उसका जो टॉपिक है वो खुद हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर ईमानदारी से हम अपनी राय भी दे सकते हैं, उसको अच्छा महसूस करा सकते हैं। तो इससे हमारे रिलेशन और बढ़िया बनते हैं, हमारी दोस्ती और पक्की होती है। तो ये पॉइंट्स हमें बता रहे हैं कि हम लोगों के अंदर और इंटरेस्ट लेके उनको और करीब कैसे ला सकते हैं। दोस्तों, जब हम दूसरों के करीब आ जाते हैं तो हमें अब बातचीत को आगे बढ़ाना है। तो हमने बातचीत के अंदर कोई बहस नहीं करनी है, आर्गुमेंट नहीं ज़्यादा करना। दूसरों के पर्सपेक्टिव को, दूसरों के विचार को भी हमने उतना ही सम्मान देना है जितना कि हम अपने विचार को सम्मान देना चाहते हैं। तो रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। तो ये हमने भी दोनों तरफ से चलना है, ना तो हमने उसमें कोई झगड़ा खड़ा करना है किसी बात पे, ना आर्गुमेंट करना है। और जब हम दूसरों के विचार को हम उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो वो भी हमारे इंटरेस्ट में बात करता है, हमारे विचार को सम्मान देता है।
तो ये 3 बातें तो हमें आपस में मेल जोल से बातचीत करने को, बात को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे भी मिस्टेक होती है, तो हम ओपनली जेन्युइनली जल्दी से जल्दी अपनी गलती को मान लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि उससे ईमानदारी झलकती है और पता लगता है कि वाकई में हम ईमानदारी से किसी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसके बाद जो है, हमें बातचीत जब बढ़ा रहे हैं तो हमें दोस्ताना अंदाज में करनी है, ताकि ऐसे ना लगे कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं। हम जब दोनों एक ही लेवल पे बात करते हैं तो हम एक टीम के पार्ट हैं। हम किसी न किसी प्रॉब्लम के सलूशन को ढूंढ रहे हैं, ना कि हम प्रॉब्लम को खड़ा कर रहे हैं। तो अगर हम सेम लेवल पे बात करते हैं तो कुछ ना कुछ हल भी निकलता है और हमें एक टीम भावना पैदा होती है और मिलजुल के हम फैसला करते हैं। तो इसलिए हमें टीम भावना को आगे बढ़ाना है, दोस्ताना को आगे बढ़ाना है, तो बातचीत भी दोस्ताना अंदाज में होनी चाहिए। इसके बाद हमने दूसरों को ज़्यादा बोलने देना है, दूसरों से ही हाँ करवानी है और उनसे ही कहलवाना है कि ये विचार भी उन्हीं का ही था। तो ये तीनों बातें जब हम करते हैं तो उनको ये लगता है कि बात मेरी मानी जा रही है। तो इसमें ध्यान रखना है कि हम अपनी बात को उनके मुंह से कैसे कहलवाएं, उनसे ज़्यादा हाँ कैसे करवाएं और ऐसा लगे कि हम एक ही टीम के हिस्से हैं, एक ही बात कर रहे हैं, तो हमारी दोस्ती ज़्यादा पक्की होती है। दोस्तों कई बारी दूसरा व्यक्ति ज़्यादा परेशान भी होता है, तो उस समय उसके साथ सहानुभूति भी रखनी है। जब हम सहानुभूति से बात करेंगे और उसको कहेंगे कि मैं समझता हूँ कि आप क्यों परेशान हैं, तो जब हम उसकी सिंपैथी या उसकी जगह जाकर हम खुद अपने आप को महसूस करके उससे बात करते हैं तो हमारी दोस्ती और अच्छी हो जाती है। तो हमें ये सिंपैथी के साथ बात करनी है, एम्पैथी के साथ बात करनी है, ताकि वो हमारी दोस्ती और अच्छी हो जाए। जब हम ये कहते हैं कि मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता, तो वो ज़्यादा करीब आता है, हमारा दोस्त बनता है। उसको लगता है कि ये बंदा मेरे साथ सिंपैथी करता है, तो हम ज़्यादा करीब आते हैं। इसके साथ साथ हमें अपने निष्पक्ष विचार भी दे देने चाहिए, ताकि उसको लगे कि भाई ये बंदा जो है किसी को विरोध भी नहीं है, किसी का सपोर्टर भी नहीं है और जेन्युइन राय दे रहा है। तो इस तरह से हम दोस्ती के और करीब आते हैं। दोस्तों जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो हमें उसको एक नाटकीय ढंग से पेश करना है, ताकि उसके अंदर क्लियरेंस हो जाए, बात की बहुत अच्छी तरह समझ जाए कि हमारी स्टोरी क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं। और जब हम अपनी स्टोरी को अच्छी तरह समझा देते हैं, बात क्लियर कर देते हैं, तो उसको भी लगता है कि भाई बंदा ठीक है, सच बोल रहा है, तो वो हमारे ज़्यादा करीब आ जाता है। दोस्तों जो काम आप करवाना चाहते हो उसकी बारी है, तो आप उस काम को अब कह सकते हैं। जब आपके नज़दीक इतना बंदा आ जाता है तो आप उसको चैलेंज भी दे सकते हैं कि आप तो ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो, आप इसको 10 दिन में कर लोगे, और तो ज़्यादा दिन लगाते हैं, आपके अंदर तो क्षमता है, आपके अंदर करने का जज्बा है। तो दोस्तों वो बंदा जो है और ज़्यादा मेहनत से काम करता है और पॉजिटिविटी के साथ काम करता है और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आपका काम भी करता है। अब हम बात करेंगे कि दूसरों को बदले बिना आप कैसे लीडर बन जाते हैं, आप अपने विचार कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले तो उनकी तारीफ़ करनी है कि वो बहुत ही अच्छे हैं, उनकी बात ध्यान से सुनिए। बाद में आप ये कह सकते हैं कि अगर ये थोड़ा सा और सुधार कर लेते तो बात और बढ़िया हो जाती। तो इसमें आप उसको क्रिटिसिज्म भी नहीं कर रहे, उसको नेगेटिव भी नहीं कह रहे और अपनी बात भी रख रहे हैं। तो हमेशा दूसरों की तारीफ़ से शुरू करो, उन्होंने जो अचीवमेंट किया उसको अप्रिशिएट करो,
फिर उसके बाद ये बताओ कि इसमें और क्या सुधार ला सकते हैं। इससे वो उसके अंदर प्रोत्साहन बढ़ता है, दोस्ती बढ़ती है और वो हमारी बात को पॉजिटिवली लेते हैं। फिर इसके बाद हमने कोई गलतियां सीधे नहीं बतानी। अगर कोई गलती करता भी है तो उसको हम बता सकते हैं और कि ये गलती तो मेरे से भी हो गई थी, तो वो इसको ज़्यादा माइंड नहीं करते बात को और वो समझ जाते हैं कि क्या गलती हो गई है। और तीसरा ये हम बता सकते हैं कि हम कैसे सुधार ला सकते हैं। दोस्तों, जब कोई भी काम कोई करता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है, लेकिन पहले तारीफ़ से शुरू करना है। जो काम उसने अच्छा किया है वो बताना है। फिर उसके बाद जो कमी रह गई है उसको कैसे सुधार कर सकते हैं वो बताना है। और ऑर्डर देने की बजाय उसके साथ मिलकर काम करना है और उससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछने हैं और फिर उसके बीच में ही कहना है कि हम ऐसे कर लेते तो बेहतर होता। और साथ में हम अपनी बात भी रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में दोस्तों ये है कि दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी तारीफ़ करते रहें, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट पे, उनकी सफलता पे उनको अप्रिशिएट करें और साथ में उनको बताएं कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये कहते रहें कि ये ऐसे करते तो और बेहतर होता। दोस्तों, दूसरों को सम्मान बचाना भी ज़रूरी है। कोई किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको गलती एक्सेप्ट करने का मौका दें, उसका सम्मान रहे और वो और अच्छी तरह काम करें। दोस्तों, लीडर का काम है दूसरों को प्रोत्साहित करे, दूसरों को सुझाव दे और उनको ऐसे बताएं कि वो कैसे खुश होंगे, कैसे हम अचीव करेंगे गोल। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी है कि आप अपने कुलीग के साथ, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, सभी के साथ, पीयर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं।